Can we still file income tax return for the financial year 2019-20? Is there still time to respond on common portal if someone has received SMS or email in relation to financial year 2019-20? And how can to respond? अगर आप इन सभी क्वेश्चंस का आंसर ढूंढ रहे हैं तो यू आर वॉचिंग राइट वीडियो. Yes, definitely. Still, you can file income tax return, revised return, or belated return for the financial year 2019-20. Time limit is extended to 31st May 2020-21 by CBDT Circular number 08/2021 dated 30th April 2021. इसके अलावा आप अभी भी कॉमन पोर्टल पर रिस्पॉन्स कर सकते हैं अगर आपको कोई SMS या ईमेल आए हैं मार्च मंथ के एंड में. रिस्पॉन्स देने के लिए आप दो तरीके से लॉगिन कर सकते हैं. एक तो आप डायरेक्टली कॉमन पोर्टल पे जा सकते हैं, जिसके लिए आप यूज़ करेंगे URL complianceinsight.gov.in. फिर लेफ़्ट साइड पे आपको लॉगिन दिखाई देगा, जिस पे आप क्लिक करेंगे वो आपको रीडायरेक्ट करेगा ई फाइलिंग पोर्टल पर. या फिर आप डायरेक्टली ई फाइलिंग पोर्टल पे जा सकते हैं, जिसके लिए यूज़ करेंगे URL incometaxindia.efiling.gov.in. जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने ई फाइलिंग पोर्टल को लॉगिन कर लिया. उसके बाद मैं माई अकाउंट को राइट क्लिक करूंगी और माई अकाउंट को राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंप्लायंस पोर्टल आपको नज़र आएगा, उसे मैं क्लिक करूंगी तो ये कंफर्मेशन के लिए पूछेगा कि कंप्लायंस पोर्टल पे आपको जाना है. तो उसके लिए मैं कंफर्म कर दूंगी. अगेन फिर से ये ओके के लिए पूछता है, ओके कर देना है आपको और आप ये कंप्लायंस पोर्टल पे आ जाएंगे. इसके बाद यहाँ पर ई कैंपिंग आपको आइकन नज़र आएगा और यहाँ पे ही हमें रिस्पॉन्स करना है जो हमें SMS या ईमेल आए थे मार्च मंथ के एंड में रिगार्डिंग फाइनेंशियल ईयर 2019-20 की ITR के रिस्पेक्ट में आए थे. तो यहाँ पर हम ई कैंपिंग को जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमारे पास आगे फिर 4 बॉक्सेस आ जाते हैं. इसमें आपको इंफॉर्मेशन देनी होती है और जिसके रिस्पेक्ट में आपका मिसमैच कर रहा है. जैसे मेरे केस में आप देखेंगे तो ई कैंपिंग के ये लास्ट जो हमारा बॉक्स है जिसमें हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स की बात है, वहाँ पे मेरे इस केस में यहाँ पे नीचे देखेंगे इसमें रो में जो है वो पेंडिंग दिखा रहा है. इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ई कैंपिंग सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा और ना ही नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स के लिए आ रहा है. तो मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे पेंडिंग में जाके देखना है कि क्या मिसमैच जो है ITR मैंने फाइल की है और जो गवर्नमेंट को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अदर सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिली है तो उसमें और उसमें मेरी ITR में जो इन्फॉर्मेशन की है उसमें क्या मिसमैच आ रहा है. तो इसके लिए मैं यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 1920 पे क्लिक करूँगी. उसके बाद एक ई कैंपिंग हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स का ये मैसेज पॉपअप हो जाता है. यहाँ पे ये बताता है कि यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स करना है जो भी हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स जो आइडेंटिफाई हुई है और जो आपने रिटर्न फाइल की है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920, उसमें जो भी डिफरेंसेस आ रहे हैं उसके लिए यहाँ पे रिस्पॉन्स करेंगे. इसके लिए आपको यहाँ पे टाइम लिमिट बता रखी है कि 10 मिनट्स की टाइम लिमिट है और उस टाइम लिमिट में आपको करना है. और आप दोस्तों ये जो भी रिस्पॉन्स यहाँ पे देंगे यू कैन रिवाइज इन फ्यूचर. तो आप इन फ्यूचर में भी इसको रिवाइज कर सकते हैं. तो अब मैं यहाँ पर इसे ओके कर लूँगी. ओके करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अदर सोर्सेज में मेरे पास यहाँ पर ये आ रहा है. तो इसे अदर सोर्सेज में जैसे ही यहाँ पर इसके साथ में आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर रिस्पॉन्स समरी और यहाँ पर है तो आपको यहाँ पे नहीं जाना. सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं तो अदर सोर्सेज है. अदर सोर्सेज के यहाँ पे जो ये हमारे पास मार्क दिखाई दे रहा है, इसको जैसे मैं क्लिक कर दूँ तो यहाँ पर ये सारी ट्रांजेक्शन्स आ गए हैं जो कि मेरी ITR में नहीं है. ये 3 ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे ये दिखा रहा है कि HDFC बैंक से मुझे इंटरेस्ट मिला था, सेविंग का था, टाइम डिपॉजिट्स का था और ICICI बैंक से सेविंग का था. ये मेरी ITR में नहीं आ रहा था. तो अब मेरे पास मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं अपना चेक कर लिया मैंने. मेरे केस में तो ये तीनों ही ट्रांजेक्शन्स मैंने मिस कर दी थी अपनी ITR फाइल करते समय. तो अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे ये जो आपको मार्क नज़र आ रहा है आपकी स्क्रीन में, ये जो लेफ्ट साइड में मार्क नज़र आ रहा है जिसको मैंने हाईलाइट किया है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पास जो है वो 5 ऑप्शंस आ रहे हैं.
यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट है, या दूसरा आपके पास है कि इन्फॉर्मेशन इज नॉट फुली करेक्ट, इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू द अदर पर्सन, या किसी और ईयर से रिलेटेड है, इन्फॉर्मेशन डुप्लीकेट है, या किसी और की इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन आप डिनाई करते हैं। तो मेरे केसेस में तो मैंने आपको जैसे बताया कि तीनों इन्फॉर्मेशन जो है वो मिस हो गई हैं, तो मैं तो इनको सिलेक्ट करके और उसके बाद इनको इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट करूँगी। बट आपके केसेस में अगर ये इन्फॉर्मेशन इज नॉट फुली करेक्ट है, या फिर किसी और से किसी और पर्सन से रिलेटेड है, या किसी और ईयर से रिलेटेड है, तो उस केस में आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं, वहाँ पे आप अपना यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप इसका जो है वो अपने हिसाब से रिस्पॉन्स दे सकते हैं। जैसे ये आपने देखा यहाँ पर, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि ये जो है वो, जैसे ये आपका टोटल यहाँ पर आ रहा था HDFC बैंक्स में 76,007 का आपका इंटरेस्ट रहा था, तो यहाँ पर आपको जितना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं और उसके बाद इसे सबमिट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप किसी और ऑप्शंस में आ रहे हैं, तो किसी कोई और भी अगर कोई और ऑप्शन आपके केस में एप्लीकेबल है, तो वहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके हिसाब से आप यहाँ पे रिस्पॉन्स दे सकते हैं। बट मेरे केसेस में ये तीनों इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, तो फिर यहाँ पर मैं यहाँ पर क्या करने वाली हूँ, यहाँ पर मैं ओके करने वाली हूँ, और उसके बाद हम नीचे देखते हैं, यहाँ पर ऑप्शंस आएगी, यहाँ पर बल्क रिस्पॉन्स के लिए ऑप्शंस है, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर बल्क इन्फॉर्मेशन आपकी करेक्ट है या डिनाई है, तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप सिलेक्ट कर लें, और उसके बाद यहाँ पर इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, जैसे मेरे केस में, तो मैं इसको इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट ए सिलेक्ट करके सिलेक्ट कर लेती हूँ और फिर से सबमिट कर देती हूँ। उसके बाद फिर से ये पूछता है कि आपका रिस्पॉन्स के लिए आप यू आर श्योर टू सबमिट रिस्पॉन्स, तो मैं ओके कर लेती हूँ, और फिर ये यहाँ पर एक मैसेज दे देता है थैंक यू फॉर कंफर्मिंग द इंफॉर्मेशन, और इसके बाद मैं ओके कर लेती हूँ। तो ये तो मेरा हो गया, और इसके बाद अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे ही मेरा जो काम ख़त्म नहीं हो जाता, इसके बाद मुझे अपनी रिटर्न को रिवाइज करना होगा, बिकॉज यहाँ पे एडिशनल इनकम भी आ गई है।